अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में हम लोग जो है वो एमएफए के स्प्रिंग 2022 के पास पेपर्स का एमसीक्यू नंबर 10, 11 और 12 डिस्कस करेंगे। और ये जो आपका स्टैट्स का पोर्शन है एमएफए के पेपर का, उससे रिलेट करते हैं एमसीक्यूज। अच्छा, तो सवाल ज़रा रीड कर लेते हैं। सवाल में लिखा हुआ है, हारिस इज़ दी ओनर ऑफ अ स्मॉल सॉफ्टवेयर हाउस विथ 7 एम्प्लॉयज़। 7 लोग काम करते हैं। At year end, he conducted an employee job satisfaction survey using a questionnaire with a 5 points rating scale. 1. Highly unsatisfied. 2. Unsatisfied. 3. Neutral. 4. Satisfied. 5. Highly satisfied. यानी कि अगर कोई 5 की रेटिंग देता है तो वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है, और 1 की रेटिंग हाईली अनसेटिस्फाइड है। The results of the survey showed the mean score to be 2.71. मीन स्कोर का क्या मतलब होता है? मीन स्कोर का मतलब होता है एवरेज। यानी कि इसने क्या किया होगा कि पहले बंदे ने एक रैंकिंग दी, दूसरे ने एक दी, तीसरे ने दी, चौथे ने दी, पांचवें ने दी, सबको ऐड किया और ऐड कर कर और उसको नंबर ऑफ पीपल यानी कि 7 से डिवाइड कर दिया। मीन इज़ एवरेज। ठीक है, ये मैं रिकॉल करवा रहा हूँ, लेकिन रेगुलर लेक्चर्स में इसको डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद लिखता है, बोथ मीडियन एंड मोड वेयर एट अ स्कोर ऑफ 1। अच्छा सर, मीडियन क्या होता है? मीडियन इज मिड वैल्यू। जो सेंटर में वैल्यू आती है उसको हम मीडियन कहते हैं। अगेन यहाँ पर मैं पास पेपर को सॉल्व कर रहा हूँ और कुछ हद तक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहा हूँ। जब आप स्टैट्स के लेक्चर्स देखेंगे तो इसमें ये चीज़ें डिटेल में डिस्कस हुई हैं। एंड मोड वेयर एट अ स्कोर ऑफ 1। मोड क्या होता है? मोड इज मोस्ट फ्रीक्वेंट, यानी कि जो नंबर सबसे ज़्यादा आया। तो मीन कितना है? मीन जो है वो यानी कि जो एवरेज है ना वो 2.71 है। मीडियन जो है वो कितना आ रहा है? मीडियन जो है वो 1 आ रहा है, और जो मोड आ रहा है वो भी क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। अच्छा देखें, इसकी एक एग्जांपल बना लेता हूँ। हो सकता है कि मैं जो एग्जांपल बनाऊँ उसमें सही वैल्यूज़ ना आ रही हों, लेकिन आप लोगों को मीन, मीडियन और मोड कैसे कैलकुलेट होता है ये दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। लेट से पहले बंदे ने 1 की रैंकिंग दी, दूसरे ने 1 की रैंकिंग दी, तीसरे ने 1 की रैंकिंग दी, एक बंदे ने जो है वो लेट से रैंकिंग जो है 5 तक जा रही है ना, 5 दे दी, तो चौथा हो गया, पाँचवा, छठा और सातवां बंदा। ठीक है ना? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हो गए। मीन कैसे आएगी? मीन निकालने के लिए इन सबको ऐड करेंगे, 22 बना, और 22 को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ पीपल यानी कि 7 से, तो 3.14 बन रहा है। ठीक है जी, 3.14 बन रहा है। ऐसे ही मैंने निकाला, इस डेटा का नहीं निकाला, आपको समझाने के लिए कि मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। मीन इज एवरेज। एवरेज मीन समेशन ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पीपल यानी कि 7। अच्छा, मीडियन, मीडियन क्या होता है? मीडियन होती है मिड वैल्यू। मीडियन होती है मिड वैल्यू। अब मिड वैल्यू का मतलब ये हो गया कि यहाँ से 3 चीज़ें छोड़ी, यहाँ से 3 चीज़ें छोड़ी, तो सेंटर में क्या आ रहा है? सेंटर में आपके पास 5। ओ नहीं, एक मिनट। मीडियन निकालने के लिए ज़रूरी होता है कि डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट किया हुआ हो। तो डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अगर सेट करेंगे ना तो डेटा बन जाएगा 1 1, फिर 1, फिर अगली बड़ी वैल्यू क्या है? 4, फिर है 5 5 5। तो मीडियन बन जाएगा 4, सेंटर वाली वैल्यू। ठीक है ना? 3 इधर छोड़ दी, 7 में से 3 इधर छोड़ दी, और सेंटर में आ गया 4। अच्छा सर, मोड कैसे आता है? मोड होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। अब यहाँ पर 1 भी 3 बार आ रहा है और 5 भी 3 बार आ रहा है, तो ये बाई मॉडल डेटा कहलाएगा, यानी कि इसके 2 मोड्स हैं। लेकिन वैसे मोड कैसे आता है? फॉर एग्जांपल आपके पास 1 2 2 2 3 लिखा हुआ हो तो मोड क्या होगा? 2 होगा। ठीक है ना? तो ये मैंने मीन, मीडियन, मोड ब्रीफली रिकैप करवा दिया आपको कि क्या होते हैं। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है, हारिस इज सेटिस्फाइड एज द मीन स्कोर इज क्लोज टू 3। हारिस बोलता है यार मैं सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि मेरे लोग या वर्कर जो है ना वो खुश है, क्योंकि जो मेरा मीन आ रहा है, जो एवरेज आ रहा है वो 2.71 यानी कि तकरीबन 3 है, यानी कि न्यूट्रल पर है। अनसेटिस्फाइड या हाईली अनसेटिस्फाइड कोई भी नहीं है। विच ही टेक्स इज मेजोरिटी आर ईदर न्यूट्रल और सेटिस्फाइड विद द जॉब। बोलता है कि यार जनरली लोग जो है ना वो न्यूट्रल है या सेटिस्फाइड है, मैं खुश हूँ, सारी चीज़ें सही चल रही हैं, लोग खुश होंगे, ये इसका एक कहना है। हालांकि कहने को तो आपकी जो मीन आ रही है वो भी 2.71 आ रही है,
और आपके वर्कर जो है वो अनसेटिस्फाइड या न्यूट्रल है, लेकिन बस वो अपने हिसाब से वो कह रहा है, उसका एक व्यू पॉइंट है, वो बोलता है कि यार बस मेरे लिए न्यूट्रल भी हो ना तो मैं कहता हूँ मेरे लोग खुश हैं। However, to his surprise, shortly after, more than half of the employees tendered their resignation. लेकिन क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद आधे से ज़्यादा लोगों ने बोला कि हम आपकी कंपनी से रिज़ाइन कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इसने जो कंक्लूजन निकाला था उसमें कोई मसला था, कोई गड़बड़ थी, कोई बात जो है वो ऐसी थी जो सही नहीं थी। ऐसा ही है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखें ये क्यों ऐसा हो सकता है। एक मिसाल लेते हैं। देखिए आपका मोड कितना आ रहा है, मोड सर 1 आ रहा है। मोड होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट, और मोड अगर 1 आ रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि मेजॉरिटी लोगों ने जो है वो रैंकिंग 1 दी होगी। पहले ने बोला 1, दूसरे ने 1 बोला, तीसरे ने 1 बोला, चौथे ने 1 बोला, पाँचवें ने 1 बोला, छठे ने 1 बोला, एक ने 5 बोल दिया। ऐसा भी हो सकता है। इससे क्या हुआ, इससे आपका जो एवरेज है ना, इससे जो आपका एवरेज है वो 11 डिवाइडेड बाई 7 तकरीबन 1.5657 पे चला जाता है। या चलो एक ने 4 भी बोल दिया और लेट्स से भी 5 ही बोल दिया, चलो, या इस तरह का कोई गड़बड़ भी हो सकती है। अब देखिए कहने को क्या हो रहा है कि 7 लोगों में से 1 2 3 4 5 5 अनसेटिस्फाइड हैं, 5 लोग अनसेटिस्फाइड हैं, सिर्फ 2 हाईली सेटिस्फाइड हैं। क्योंकि देखिए मोड 1 आ रहा है ना, मोड 1 आने का मतलब ये कि मेजॉरिटी लोग जो हैं वो 1 के स्कोर में आ रहे होंगे। मेजॉरिटी तो नहीं, मतलब सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 1 की होगी। चलो थोड़ा सा इसको यूँ कर देते कि एक बंदे ने जो है ना वो रेटिंग दे दी थी लेट से 3, ठीक है ना, या 4 दे दी थी। ज़्यादा रियलिस्टिक डेटा की तरफ हम मूव कर रहे हैं ना, 2.71 की तरफ। तो भाई कहने को तो 4 लोग अनहैप्पी थे, हाईली अनसेटिस्फाइड थे। नहीं, मोड 1 आ रहा है। मोड 1 आने का मतलब ये है कि जिन्होंने 1 कहा था ना वो लोग सबसे ज़्यादा थे। बात को समझिएगा, ठीक है ना। अच्छा, मीडियन जो है वो भी 1 आ रहा था, मिड वैल्यू होती है। तो देखें माशाल्लाह से ये हमने ऐसे ही एग्जांपल बनाई, इसमें जो डेटा है वो इसी तरह से स्प्रेड हो गया कि इसका जो मीडियन आ रहा है, जो सेंटर मोस्ट वैल्यू आ रही है, वो भी 1 आ रही है। तो लोगों ने तो काम छोड़ना ही था। इसलिए छोड़ना था क्योंकि 2-3 लोग बड़े खुश होंगे। बहरहाल 4 लोग जो है वो बड़े आप लोगों से नाराज़ थे। 4 लोग या मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो है ना वो नज़र आ रहा है कि नाराज़ थे। अब ये सिनेरियो आप समझ गए हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी आपने समझनी है, ऑर्डिनल कार्डिनल डेटा वगैरह। देखिए मैंने यहाँ तक आप समझिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, ये बातें आप ज़रा दिमाग में बैठा लीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। अब देखिए इसने रैंकिंग कैसे की। इसने 1 को हाईली अनसेटिस्फाइड दिया, 2 को अनसेटिस्फाइड दिया, 3 को न्यूट्रल दिया, 4 को सेटिस्फाइड दिया और 5 को हाईली सेटिस्फाइड दिया। जब हम अपनी क्लासेस में स्टैट्स का चैप्टर कवर करेंगे तो मैं आप लोगों को ये वाली एक जो है ना वो स्लाइड दूंगा। इसमें स्केल्स ऑफ मेजरमेंट है, वेरिएबल और डेटा क्या होता है, और ये देखें ये 4 चीज़ें, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो डेटा। नॉमिनल डेटा का मतलब ये होता है कि आप जो है, मैं ब्रीफली बता रहा हूँ, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। नॉमिनल डेटा का मतलब होता है कि किसी चीज़ को आप टैग या लेबल दे रहे हो। मिसाल के तौर पर अगर एक स्कूल है, उसने बोल दिया कि अगर कोई लड़का एडमिशन लेगा तो उसका रोल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, लड़की एडमिशन लेगी उसका रोल नंबर 2 से स्टार्ट होगा। या क्रिकेट टीम है, उसमें एक टीम मेंबर है, उसका शर्ट नंबर 38 है, दूसरे का 25 है। यानी कि नॉमिनल डेटा या नॉमिनल वो जो नंबर होता है ना, उसमें नंबर की कोई अहमियत नहीं होती, सिर्फ आइडेंटिटी होती है। वो ऐसा नहीं है कि क्रिकेटर जिसका शर्ट नंबर 30 है वो क्रिकेटर जिसका शर्ट नंबर 7 है उससे बेहतर है। ऐसा नहीं है कि 1 बॉयज़ के लिए और 2 गर्ल्स के लिए, तो किसी का स्कूल में रोल नंबर 22 है तो वो 12 से बेहतर है। ऑर्डिनल डेटा जो है वो रिलेटिव रैंकिंग भी शो करता है। फॉर एग्जांपल एक रेसिंग हुई और रेसिंग में जो है वो जो फर्स्ट आया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आने वाले लोग हैं, तो यहाँ पर नंबर्स की इंपॉर्टेंस है। नंबर ये बता रहा है कि कौन जो है वो किससे बेहतर है, ठीक है जी। इसी तरह से इंटरवल और रेशो डेटा वगैरह भी होते हैं। बहरहाल उसको हम जब स्टैट्स का आप चैप्टर कवर करेंगे उसमें देखेंगे। तो यहाँ पर ये जो आपके पास नंबर्स आ रहे हैं ना, ये जो नंबर्स आ रहे हैं, ये नंबर्स जो हैं ये एलोकेट करे गए हैं। और यहाँ पर ये नंबर्स जो है ना ये आपके पास ये बताते हैं कि सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड अनसेटिस्फाइड कौन है, फिर उससे कम अनसेटिस्फाइड, फिर न्यूट्रल कौन है, फिर सेटिस्फाइड कौन है और फिर हाईली सेटिस्फाइड कौन है। चलें अब सवाल पर पढ़ते हैं, देखते हैं। बोलते हैं व्हाट डू दी स्कोर्स इंडिकेट अबाउट दी सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ द एम्प्लॉइज़। यानी कि जो आपको ऊपर सारी चीज़ें दी हुई हैं
वो क्या बताती हैं कि लोग खुश हैं, खुश नहीं हैं, या एक्स वाई जेड? ए, मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ आर हाईली सेटिस्फाइड विद देयर जॉब। देखिए अगर ये सही होता ना, मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ आर हाईली सेटिस्फाइड विद देयर जॉब, तो मेरा मोड 5 आता, क्योंकि मोड होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट। अब मोस्ट फ्रीक्वेंट या मोस्ट जो फ्रीक्वेंसी है वो तो 1 आ रही है, और 1 आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि 1 वाले ज़्यादा लोग होंगे। बी में लिखता है एम्प्लॉयज़ आर ईदर हाईली सेटिस्फाइड और हाईली अनसेटिस्फाइड विद देयर जॉब। सर इसका क्या मतलब है? देखो ज़रा गौर से सुनना। एम्प्लॉयज़ आर ईदर हाईली सेटिस्फाइड, या तो लोग बहुत खुश हैं, और हाईली अनसेटिस्फाइड, या तो बिल्कुल ही खुश नहीं है विद देयर जॉब। देखिए यहाँ पर मेरा एवरेज 2.71 बन रहा है, एग्री। एवरेज 2.71 दो तरह से बन सकता है। एक तो ये कि सारी चीज़ें दो तीन दो तीन दो तीन के आसपास हों। कितनी चीज़ें हो गई? 1 2 3 4 5 6 7। इसका आप ज़रा एवरेज लें। ठीक है ना? तकरीबन यही आंसर बन गया इत्तेफाक से, अल्लाह की करनी है। देखें अगर 2 3 2 3 2 3 2 3 सबकी रैंकिंग होती, तो भी आपका एवरेज जो है वो 2.71 2.5 2.6 इसके आसपास बन रहा होता। अभी भी यही बन रहा है। अब ऐसा डेटा है नहीं, ऐसा डेटा नहीं है। सर कैसे पता चला आपको ऐसा डेटा नहीं है? मेरे भाई ऐसे पता चला कि मीडियन और मोड दोनों 1 है। समझ रहे हो बात को? मोड 1 तब होगा जब 1 वाले नंबर सबसे ज़्यादा होंगे, दूसरे नंबर से ज़्यादा होंगे, तो इसका मतलब कुछ डेटा 1 1 1 1 वाला भी होगा। मीडियन तो 1 तब होगा जब आधी आधी वैल्यूज़, देखें मीडियन क्या होता है? मीडियन मिड वैल्यू होती है। मिड वैल्यू का मतलब ये है कि अगर 7 चीज़ें हैं, तो जो चौथी चीज़ है असेंडिंग ऑर्डर में, वो 1 हो। अब चौथी चीज़ असेंडिंग ऑर्डर में तो तब ही 1 हो सकती है जब पहली 3 चीज़ें भी 1 हो। मीडियन कैसे ढूंढते हैं आप? मीडियन जो है वो सेंटर वाली वैल्यू होती है। मीडियन जो है वो सेंटर वाली वैल्यू होती है। मीडियन जो है वो मिड वैल्यू होती है। मिड वैल्यू तो 1 तब होगी, मिड वैल्यू तो 1 तब होगी, मिड वैल्यू तो 1 तब होगी जब पिछली 3 वैल्यूज़ भी 1 हो, तभी चौथी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि आपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। तो सर फिर एवरेज 2.71 कैसे आ रहा है अगर 1 वाले इतने सारे लोग हैं? कुछ लोग, मैंने कहा ना कि बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड वाले लोग होंगे, और क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे उसकी वजह से मेरा एवरेज ऊपर जा रहा होगा। बट 4 लोग 1 वाले लाजमी होंगे, क्योंकि मीडियन मेरा 1 आ रहा है, मीडियन मिड वैल्यू होती है, और वो ये सजेस्ट कर रहा है कि आपके पास जो लोग हैं वो 4 लोग ऐसे तो लाजमी हैं जिनका जो क्या कहते हैं वैल्यू है वो 1 आ रही है। 5 भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर पाँचवीं वैल्यू भी 1 होती, अगर पाँचवीं वैल्यू भी 1 होती, एक बात बोलता हूँ, तो फिर भी चौथी वैल्यू 1 होती। लेकिन मीडियन देखिए, मीडियन सेंटर वैल्यू होती है। तो ये मुझे दूसरा जुमला सही लग रहा है, एम्प्लॉयज़ आर ईदर हाईली सेटिस्फाइड और हाईली अनसेटिस्फाइड विद द जॉब। हाईली अनसेटिस्फाइड होने के लोग 4 तो हैं एटलीस्ट, क्योंकि आपका मीडियन जो है वो 1 आ रहा है। हाईली सेटिस्फाइड आप कैसे कह सकते हो? ऐसे कह सकता हूँ कि अगर लेट से, अगर आप बोलते पहला बंदा 1 है, दूसरा 1 है, तीसरा 1 है, चौथा 1 है, और पांचवा आप बोलते हो 1 नहीं है, लेट से 3 है, 3 है, 3 है, यानी कि जो है वो न्यूट्रल है, तो आपका एवरेज जो है ना वो 2.71 तक नहीं जाता। आप चेक कर लें, आपका एवरेज भी तो उसने दिया हुआ है, एवरेज उसने बोला हुआ है कि भाई वो 2.71 का एवरेज होगा। एवरेज जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाली वैल्यूज़ दूसरे एक्सट्रीम पर होंगी। हो सकता है प्रॉबेबली ये 5 5 5 कर देखते हैं। अगर 5 5 5 है तो ये डिवाइडेड बाय 7। ओहो ज़बरदस्त भाई, ये ऐसा डेटा लग रहा है, ऐसा डेटा होगा पहली 4 वैल्यूज़ 1 हो तो मीडियन भी 1 हो जाएगा, मोड भी 1 हो जाएगा, और अगली 3 वैल्यूज़ 5 हो तो 2.71 पर लैंड कर रहे हैं हम तो। ज़बरदस्त भाई, यही आंसर आ गया। ठीक है, गौर से ज़रा इसको सुनिएगा, रिकैप ज़रूर करिएगा, बड़ा एक बेहतरीन सवाल बनाया है एग्जाम में। अच्छा, अगली 2 चीज़ें क्यों नहीं हो सकती ये भी देख लेते हैं। अगली सी में बोलते हैं मोर देन हाफ ऑफ द एम्प्लॉयज़ आर सेटिस्फाइड विद द जॉब। आधे से ज़्यादा लोग सेटिस्फाइड हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मीडियन 1 है, मोड 1 है। नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दीज स्कोर। ऐसा नहीं है भाई, हम पढ़े लिखे हैं, हमने कंक्लूजन बना लिया, हमने देखा सब
एनालाइज किया मीन मीडियन मोड से, हमने जो है वो नतीजा निकाल लिया और हमारा जो सही आंसर होगा वो बी होगा। 9 पर आते हैं, विच सेंट्रल मेजर शुड बी यूज इन दिस केस, यानी कि मैं मीन यूज़ करूँ, मीडियन यूज़ करूँ, मोड यूज़ करूँ, या सेंट्रल मेजर कैन नॉट बी यूज इन दिस केस। देखिए जब डेटा इस तरह का होता है कि वो डेटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है बल्कि एक स्क्यूड डेटा है। अच्छा सर, स्क्यूड डेटा क्या होता है? अगेन स्क्यूनेस ऑफ डेटा जो आपकी रेगुलर क्लासेस है उस पर आपको रिकॉल कराया जाएगा, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने जो है वो AFC में पढ़ा हुआ हो, ये डॉक्यूमेंट है, ये हम डिस्कस करेंगे स्टार्ट्स के चैप्टर में। बहरहाल यहाँ पर आपका डेटा जो है ना वो स्क्यूड नज़र आ रहा है, ठीक है ना, और कुछ ऐसा डेटा है कि शुरू की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा फिर कम है और फिर बाद की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। आप समझ रहे हो बात को? देखिए ये एक अलग ही तरह की जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पर अगर लेट से आपके पास फ्रीक्वेंसी हो और यहाँ पर रैंकिंग 1, रैंकिंग 2, रैंकिंग 3, रैंकिंग 4, रैंकिंग 5 हो, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, फिर है ही नहीं, या बहुत कम है, और फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, नॉर्मली आप जो क्लासेस में डेटा डिस्कस करते हैं ना वो या तो इस तरह से, या तो इस तरह से, या तो इस तरह से डेटा डिस्कस करते हैं, लेकिन ये एक नई टाइप है, ये ऐसी टाइप भी एग्जिस्ट करती है लेकिन बहुत कम होती है कि जिसमें सेंटर की फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो और लेफ़्ट और राइट की फ्रीक्वेंसीज बहुत ज़्यादा हो। अच्छा, अब हमने ये देख लिया कि यार मीन तो हमें सही कंक्लूजन नहीं दे रहा था ना। मीन क्यों सही कंक्लूजन नहीं दे रहा था? क्योंकि देखो एक्सट्रीम वैल्यूज़ अब ज़्यादा थी तो एवरेज सेंटर में आकर फॉल करेगी, जिस तरह से 2.71, और मैं ये कह दूंगा कि लोग जो हैं वो जनरली न्यूट्रल हैं, तो ये तो सही नहीं लग रहा। दूसरा, यहाँ पर सबसे बेहतर जो चीज़ है ना वो मीडियन है, यानी कि मिड वैल्यू है, बिकॉज मिड वैल्यू से आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि मेजॉरिटी लेफ़्ट और राइट पर क्या है और सेंटर की वैल्यू क्या है। मीडियन सबसे बेहतर होगा। मोड भी कुछ हद तक हो सकता है, मोड भी कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन मोड जो है वो मोस्ट फ्रीक्वेंट होता है, और अगर लेट से इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती तो आप 5 पर कंक्लूड कर लेते, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो आप 1 पर आ गए। आप समझ रहे हैं बात को? तो क्योंकि देखो ऐसा भी हो सकता था ना कि यार 4 5 वाले होते और 3 1 वाले होते, अगर मीडियन वगैरह मोड वगैरह थोड़ा सा डिफरेंट होते, जाहिर सी बात है उस डेटा का मीन वगैरह, तो आप कंक्लूजन बिल्कुल ही अलग ड्रॉ कर लेते कि यार सब सेटिस्फाइड है, हाईली सेटिस्फाइड। तो आप इस तरह के केसेस में मीडियन यूज़ करते हो, यानी कि मिड वैल्यू देखते हो कि यार मतलब कि इससे पीछे और इससे आगे अगर आधी आधी पॉपुलेशन हो तो सेंटर वाले का एवरेज क्या है। अच्छा जी, उसके बाद अगला जो आपका पार्ट है वो ये है, व्हाट इज़ ए पॉसिबल डेटा सेट फॉर दीज रिजल्ट्स। तो आपको ये ABCD ऑप्शंस दिए हुए थे, आपने सीधे सीधे ये करना था कि इनकी जो है वो मीन कैलकुलेट कर लेते और जिसकी मीन 2.71 से मैच करती वो आपका आंसर होता है। और हमने इत्तेफाक से इतनी सारी एग्जांपल्स वगैरह करी, डिस्कशन में हमें पता चल गया कि ए हमारा आंसर होना चाहिए 111555। इसके अलावा ये एक टेबल है, ये टेबल ज़रा आप अपने पास जो है वो जिनकी स्टैट्स इतनी अच्छी नहीं है वो थोड़ा सा मेमोराइज टाइप कर लें। अच्छा, अब इसमें नॉमिनल डेटा, ऑर्डिनल डेटा और इंटरवल डेटा क्या है वो स्टैट्स के चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके लिए बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अगर नॉमिनल डेटा हो तो मोड, ऑर्डिनल हो तो मीडियन, इंटरवल या रेशो हो तो मीन, इंटरवल रेशो स्क्यूड हो तो मीडियन। ये चीज़ आप जो है वो याद कर लें अगर स्टैट्स अच्छी नहीं है, वरना लॉजिकली इसको समझें और इस लेक्चर को दोबारा देखिएगा। बड़ा बेहतरीन सवाल जो है ना वो एग्जामिनर ने आपसे पूछा हुआ है। इसका जो पार्ट नंबर ये था ना, क्वेश्चन 12, ये तो बड़ा आसान था, बड़ा आसान था, ठीक है ना, क्योंकि इससे तो आपको आपने एवरेज दिया 2.71 बना, आपने आंसर टिक कर दिया। ए और ये जो पहले दो पार्ट्स हैं 10 और 11 क्वेश्चन जो हैं इसके लिए आपने हाँ सोचना पड़ता, अच्छा सोचना पड़ता। तो बहरहाल यहाँ पर जो है वो मैंने सारे MFA के MCQs डिस्कस कर लिया, अब इंशाल्लाह लॉन्ग क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे।